हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अनसीन पैसेज। सो आर यू रेडी गाइस? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर आपके लिए चलिए अनअकैडमी पर आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट हो गया है MPPSC वाली कैटेगरी में। और साथ ही साथ यहाँ पर 1-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं 1-to-1 विथ योर मेंटर। आपके डाउट सॉल्व, डिस्कस एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें आपको मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, PDF नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, बैच कोर्सेस, ठीक है। और यहाँ पर लाइव क्लासेस आपके लिए बेस्ट एजुकेटर्स, और 1 सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा अनलिमिटेड एसेस। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए MPPSC मास्टर टेस्ट सीरीज़ ये 15 अप्रैल और 30 अप्रैल को होने वाली है। और इसके साथ ही आप यहाँ पर MPPSC प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। ये आप प्लस सब्सक्राइबर के लिए रहेगी, ये 9 अप्रैल को होगी, ठीक है, दोपहर 2 बजे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेंगे बैच कोर्सेज, जिसमें मिलेंगे आपको ऑल सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे एक MPSI के लिए नया कोर्स भी स्टार्ट हुआ है अभी 4 अप्रैल से, तो आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जो लोग इंग्लिश बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो MPSI वाली कैटेगरी में अपना सब्सक्रिप्शन लें। यहाँ पे आप 24, 12, 6 या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड लगाना है श्याम3 लाइव, ठीक है गाइस। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एक शानदार अनसीन पैसेज, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका अनसीन पैसेज है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि पैसेज पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है पैसेज पढ़ना। तो क्या सभी लोगों तक आवाज़ वगैरह आ रही मेरी? एक सेकेंड गाइस। चलिए ओके, आपको ये दिख रहा है पैसेज बराबर? हेलो शैलेंद्र, रितु, मेघा, राज, अर्चना, सीमा, हर्ष, निकिता, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको ये पैसेज दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अनसीन पैसेज शुरू करने से पहले सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस को पढ़ें, वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पहला प्रश्न आप देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है कई बार अनसीन पैसेज में जैसे आपको बताया जाता है कि पहले आप पैसेज पढ़िए, लेकिन आपकी अंग्रेजी को देखते हुए, जैसा कि आपको भी पता है कि अगर आप पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे ना, तो वो टाइम आपका वेस्ट जाएगा। उसका रीज़न है क्योंकि आप यहाँ तक पढ़ने के बाद यहाँ से शुरू करेंगे तो ये आप भूल जाएंगे, बराबर। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप पहले प्रश्न पढ़ें, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे उस अनसीन पैसेज में किन किन चीज़ों को अंडरलाइन करना है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कई बार तो एग्जामिनर ऐसे प्रश्न देता है कि आपको पैसेज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, बिना पैसेज किए ही आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 क्वेश्चन के आंसर तो आप बिना पैसेज पढ़े भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें या तो कोई सिनोनिम होता है जिसके लिए पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। व्हाट डज़ द वर्ड फोरेज मीन, जैसे ये पहला ही वर्ड है, इसमें आपसे पूछा गया है कि फोरेज का क्या अर्थ होगा। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, अटैक समवन डिस्पैरेटली, सर्च वाइडली फॉर इटेबल और प्रोविज़न, स्टीम और बॉयल वेजिटेबल, या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पे फोरेज का मतलब पूछा हुआ है, बराबर।
तो ये चीज़ अब आपके दिमाग में चली जाएगी कि यार मुझे जब कहीं पे भी अगर फोरेज आएगा या इससे रिलेटेड जो भी होगा तो मुझे उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसका मीनिंग मुझे बताना है। तो आपका दिमाग जैसे आप पैसेज पढ़ेंगे तो क्लिक करेगा कि यहाँ मुझे रुकना है। अदरवाइज़ अगर आप पहले ही पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे रुकना कहाँ है। ठीक है स्नेहलता, इतना समझ में आया? आराम से पढ़ेंगे अपन, कोई जल्दी नहीं है। आपको समझ आना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए अब हम अगला पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर दैट वाज क्रिएटेड बाय द रिनोव्ड कॉमेडियन चार्ली चैपलिन? व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर वाज द क्रिएटेड बाय द रिनोव्ड कॉमेडियन चार्ली चैपलिन? चार्ली चैपलिन ने जो कैरेक्टर जो प्ले किया था उसका नाम पूछा है। म्यूजिक हॉल आर्टिस्ट, ग्रेट ब्रिटिश कॉमेडियन, लिटिल ट्रैम्प या नन ऑफ द अबव। तो ये दूसरा प्रश्न हमको ध्यान रखना है कि हमको जो चार्ली चैपलिन है ना, उनका जो कैरेक्टर था है ना, वो उनका नाम हमको इसमें बताना है। बराबर, ये दूसरी चीज़ आपके ध्यान में आ गई। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में इस ट्रिक को लगाएंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सर दिख नहीं रहा है, इतना बढ़िया तो दिख रहा है, एक नंबर। तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद में आप फटाफट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये देखिए तीसरा प्रश्न आपने पढ़ा कि सर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एक सेकेंड, व्हाट विच वर्ड इज द पैसेज टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग और समवन सडनली एंड रफली? टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, होल्ड ऑफ समथिंग और समवन सडनली एंड रफली, इसको ग्रेब्ड, इमर्ज, रिकॉल या नन ऑफ दिस क्या बोलेंगे? तो ये प्रश्न भी ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ से समझ लिया कि टू टेक होल्ड, देखो जैसे ये बॉटल है, ठीक है ना, अब इसको क्या करना है, और टेक होल्ड, ये होल्ड करना है सडनली, जैसे आपको किसी ने दूर से फेंका और मैंने ये ऐसे सडनली उसको कर दिया, एंड रफली, रफ तरीके से, अगर गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो अगर आपको मीनिंग याद होगा तो आप फटाक से बता देंगे। बराबर, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी रुकिए। आंसर बताएंगे ना गुड़िया, बताएंगे, रुको तो सही, आप देखो तो सही। आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रेब। ग्रेब का मतलब होता है चुंगल में ले लेना, चुंगल में ले लेना। तो टेक होल्ड ऑफ समथिंग और समवन सडनली एंड रफली, इसी को ग्रेब्ड बोला जाता है। समझे आप? तो इसका क्वेश्चन तो ये हो गया, देखिए आंसर। और एक जो आपने पहले पढ़ा था ना क्वेश्चन स्टार्टिंग में, ये वाला कि फोरेज का अर्थ क्या होता है? फोरेज का अर्थ होता है किसी के ऊपर अटैक करना। क्या करना? अटैक करना। ठीक है, वो होता है फोरेज का मतलब, किसी के ऊपर अटैक। तो अटैक समवन डिस्परेटली। तो ये दो क्वेश्चन तो केवल मीनिंग से ही हो गए। और इस क्वेश्चन के लिए मुझे अनसीन पैसेज पढ़ना पड़ेगा। कौन से के लिए? कि व्हाट डज द नेम ऑफ द ग्रेट चार्ली चैपलिन वाज क्रिएटेड बाय द रिनोड कॉमेडियन चार्ली चैपलिन। इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना क्या पड़ेगा? देखिए एग्जामिनर आपको तड़पा तड़पा के मारना नहीं चाहता हूँ, वो भी चाहता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे कि आपसे बन जाए। देखिए द लिटिल ट्रैम्प, द अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर चार्ली चैपलिन इन्वेंटेड वॉज बोर्न प्योरली बाय एक्सीडेंट। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लिटिल ट्रैम्प, और ये आ गया आपका आंसर, लिटिल ट्रैम्प। हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। बोलो हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ पे एक पहला प्रश्न आपसे हुआ जिसका मीनिंग आपको दिया गया था कि फोरेज का मतलब बताइए। तो फोरेज का मतलब अगर किसी भी अनसीन पैसेज में पूछा जाएगा तो वही होगा कि अटैक समवन डिस्परेटली। और यहाँ पे पूछा गया आपसे कि भैया इसका कैरेक्टर का नाम बताइए, तो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ था द लिटिल ट्रैम्प। और तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि किसी भी चीज़ को होल्ड करना है ना, सडनली, अचानक से, एकदम से ऐसे करना, तो वो होता है आपका क्या? ग्रेब्ड होता है। 3 प्रश्न हो गए, लेकिन अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ा है। समझ गए आप? अभी चौथा प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द रीजन ऑफ, एक सेकेंड, व्हाट वाज द रीजन ऑफ चैपलिन डिस्टर्ब चाइल्डहुड। अब ये तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे इस अनसीन पैसेज में पढ़ना पड़ेगा कि वो जो चैपलिन था, चार्ली चैपलिन, उनका जो चाइल्डहुड था, बचपन था, वो डिस्टर्ब हो गया था। तो क्या कारण रहा उसके पीछे?
है ना, तो वो मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं पढ़ लूँगा तो पता चल जाएगा। चलिए, एक प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न आप देखेंगे कि व्हाट डज द वर्ड एक्नॉलेज मीन। वाह, अगर मुझे एक्नॉलेज का हम कैसे करेंगे सर? अरे ऐसे ही करेंगे, और कैसे करेंगे? जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करेंगे, और कैसे करेंगे? व्हाट डज द वर्ड एक्नॉलेज मीन। एक्नॉलेज का अर्थ जानते हैं आप? एक्नॉलेज में से ए सी बाहर निकाल दीजिए तो बनता है क्या? नॉलेज। इसका अर्थ होता है टू एक्सेप्ट, एडमिट और रिकॉग्नाइज। आपने मान लीजिए कि एक बुक पढ़ी, उस बुक में जो बात लिखी है उसको आपने एक्सेप्ट करा, उसको स्वीकार करा, एडमिट करा और रिकॉग्नाइज करा, तो ये होता है एक्नॉलेज। तो ये देखिए, टू एक्सेप्ट, एडमिट और रिकॉग्नाइज, मतलब कि 5 नंबर के प्रश्न में से, ये एग्ज़ाम का ही पेपर लिया है मैंने, 5 नंबर का जो अनसीन पैसेज आया था उसमें 4 क्वेश्चन तो मैंने बिना अनसीन पैसेज पढ़े ही कर दिए। अब बचा केवल एक क्वेश्चन जिसके लिए मुझे अनसीन पैसेज पढ़ना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन है ये कि रीज़न क्या था चैपलिन के डिस्टर्ब चाइल्डहुड का। अब वो लोग जो बोलते हैं कि आप पहले पैसेज पढ़िए, ये तो बच्चों को सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को। तुम बच्चे थोड़ी हो, तुम तो बड़े हो गए, और हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो ट्रिक काम करती है, बराबर। अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। देखिए, द लिटिल ट्रैम्प, द अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, चार्ली चैपलिन इन्वेंटेड, जिसको चार्ली चैपलिन ने इन्वेंट किया था, जिसका नाम था लिटिल ट्रैम्प। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था और हमने इसका आंसर वैसे भी बता दिया। वॉज बॉर्न का जन्म हुआ था प्योरली बाय एक्सीडेंट इन 1915। इनका जन्म हुआ था 1915 में। किसका? चार्ली चैपलिन का। और मैं आपको ये भी बता दूंगा अभी इस पैसेज को पढ़ के कि आप पल्लवी फर्स्ट नंबर देखिए, सर आंसर गलत है, फर्स्ट नंबर में गलत है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे? द लिटिल ट्रैम्प सर्च वाली, अरे यार अपन ने गलत कर दिया क्या? 4H का मतलब अभी चेक कर लेंगे गुड़िया, है ना? हाँ सही कह रही हो सर, वाइल्डली फॉर ईटेबल और प्रोविजंस, ईटेबल्स और प्रोविजंस, हाँ ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है पल्लवी, पैसेज पढ़ लें अपन, पता चल जाएगा अपने को। वो एक्चुअली वो वैसे भी 4H, अच्छा अपने मीनिंग इसमें अलग है, पैसेज के हिसाब से पूछा होगा। चलिए कोई बात नहीं। द लिटिल ट्रैम्प, द अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर चार्ली चैपलिन इन्वेंटेड वॉज, हाँ शैलेन जी वो देख लिया मैंने, अभी कर लेते हैं अपन। प्योरली बाय एक्सीडेंट 1915 वाइल रशिंग टू अ फिल्म शूट इन कैलिफोर्निया। देखिए क्या हुआ था कि एक कैलिफोर्निया में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, ठीक है। ही ग्रेब्ड क्लोथ्स अदर पीपल, तो वहाँ पे हुआ क्या, देखो एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है ये, और आप लोग भी सुनिए इसको, आपको अच्छा लगेगा। कि ये जो कैरेक्टर था चार्ली चैपलिन का, जैसा आप उनको देखते हैं ऐसे, टोपी है ने, ऐसे वो कुर्ता पहन रखा है ना, और हाथ में ऐसे लकड़ी है, तो वो एक्चुअली वो वैसे थे नहीं। वो हुआ क्या कि वो दौड़ रहे थे एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए कैलिफोर्निया में, उनको कहीं जल्दी जाना था, तो ही ग्रेब्ड, उन्होंने ग्रेब किया मतलब कि उन्होंने उस चीज़ को पकड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्लोथ्स अदर पीपल, दूसरे लोगों के जो कपड़े टंगे हुए थे उनको वहाँ से खींचा। पीपल हैड लेफ्ट बिहाइंड इन द चेंजिंग रूम, जो कि चेंजिंग रूम में जो लोग कपड़े चेंज कर रहे थे ना, तो उनके कपड़ों को खींचा, पहन के वहाँ से निकल गए। व्हेन ही इमर्ज्ड, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को देखा, ही फाउंड ही हैड क्रिएटेड अ पर्सनैलिटी एवरीबडी लव्ड, तो उन्होंने देखा कि माथे पे टोपी है, हाथ में एक लकड़ी है, और वो जो कपड़े पहन रखे हैं बिल्कुल अजीब टाइप के लग रहे थे। मतलब कि अ लिटिल गाय इन द लोअर हेड, इन द बॉवलर हेड, एक उनके माथे पे एक हेड थी। क्लोज फिटिंग जैकेट, एक ऐसा जैकेट था जो कि बहुत फिटिंग आ रहा था क्योंकि वो दूसरे का था। अ कैन आउटसाइड शूज़ एंड अ ब्रश लाइक मॉस्टेच, तो यहाँ पर उन्होंने जब अपने आप को देखा तो एक अजीब टाइप का उनको लगा कि यार ये मैं क्या बन गया हूँ, मतलब समझ गए। तो ऐसा हुआ था। आपको समझ में आ रहा है कि कई सार नहीं दिख रहा। बिफोर लॉन्ग, काफ़ी टाइम बाद में, चैपलिन फाउंड हिमसेल्फ अ स्टार, चैपलिन जो थे वो एक स्टार बन गए, मतलब वो खुद एक स्टार बन गए। दैट पजल्ड हिम, जिस चीज़ ने उनको पजल्ड कर दिया। फॉर ही सॉ हिमसेल्फ इसेंशली एज अ शाय ब्रिटिश म्यूजिक हॉल कॉमेडियन। द US acknowledged him as its king of silent film comedy,
और जो यूएस में उन्हें जाना जाता है साइलेंट फिल्म कॉमेडी के रूप में, मतलब कि वो है ना बोलते कुछ नहीं है। आपने देखा होगा चार्ली चैपलिन को, देखा नहीं होगा शायद आपने, वो बोलते कुछ नहीं है, बस एक्टिंग करना। वो आपने एक वीडियो देखा होगा शायद, एक शेर के पिंजरे में एक आदमी चला जाता है, दूसरे से भागते हुए पिंजरा खोल के चला जाता है, फिर अंदर से वो लॉक हो जाता है पिंजरा, फिर अंदर से वो शेर उठता है ना, फिर वो भागता है, तो वो है चार्ली चैपलिन। ठीक है, तो आगे क्या हुआ कि सून सो डिड क्राउड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसके बाद में उनके फैन पूरे वर्ल्ड में हो गए। बट लाइफ वॉजेंट ऑलवेज अ लव फॉर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, ये उनका पूरा नाम था। लेकिन लाइफ में कई बार समस्याएं पैदा हो जाती है। बोथ हिज पेरेंट्स वर म्यूज़िक हॉल आर्टिस्ट, उनके जो पेरेंट्स थे वो म्यूज़िक हॉल आर्टिस्ट थे। हु सेपरेटेड व्हेन चार्ली वॉज वेरी यंग, तो जब वो चार्ली यंग थे तो उस समय उनके जो पेरेंट्स थे वो उनसे क्या हो गए, अलग हो गए। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था अभी, ये 4H का हमने थोड़ा सा चेंज करना है, इसका अभी आया नहीं है क्वेश्चन, उसमें अपन पढ़ेंगे। इसका अर्थ ये होता है सर्च वाइडली फॉर इटेबल और प्रोविजंस, है ना, इसको देख लेंगे अपन बाद में। अपन अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ भी होगी, है ना, पर हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी शुरुआत है आपकी। हाँ, तो यहाँ पे क्या, कहाँ था वो क्वेश्चन, ये वाला देखिए। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ चार्लीज डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड, उनके चाइल्डहुड का डिस्टर्ब होने का कारण क्या था, तो उनका कारण था सेपरेशन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड लो इनकम ऑफ हिज मदर, है ना, अभी बताया आपको। बोले कि उनके जो माता पिता थे वो उनसे अलग हो गए थे, और उनकी जो इनकम जो थी मदर की वो भी कम ही थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑलवेज बोथ हिज पेरेंट्स वर म्यूजिक हॉल हु सेपरेटेड विद चार्ली, हिज चाइल्डहुड वॉज वेरी सैड फॉर हिज मदर नेवर अर्नड इनफ, ये देखिए लिखा है। उनकी जो मम्मी थी ना वो ज़्यादा पैसा नहीं कमाती थी, वो भी एक समस्या थी, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, टू लुक आफ्टर। अच्छा, आपको लुक आफ्टर का अर्थ पता है, लुक आफ्टर शायद मैंने आपको बताया होगा कल ही, कल हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी। तो ये फ्रेजल वर्ब इस तरीके से आपके काम आ सकती है। लुक आफ्टर, टेक केयर, देखभाल करना। चार्ली एंड हिज ओल्डर ब्रदर सिडनी, उनका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम सिडनी था, तो उनकी वो देखभाल करती थी, पैसा भी कम कमाती थी। समटाइम्स, कभी कभी, चैपलिन हैड टू स्लीप ऑन द स्ट्रीट्स एंड फोरेज फॉर फूड इन द गार्बेज। अब यहाँ से हमको फोरेज का मतलब मिलेगा। देखो, वो कभी कभी क्या करते थे, जैसे कि अगर आपको फोरेज का मतलब मान लो नहीं पता है तो आप यहाँ से पढ़ के और उसका आंसर लगा सकते हैं। देखो कैसे, चार्ली चैपलिन हैड टू स्लीप ऑन द स्ट्रीट्स, वो गलियों में, स्ट्रीट्स का मतलब क्या होता है, गली, गलियों में सो जाते थे। एंड फोरेज फॉर फूड, और फूड के लिए फॉरेज करते थे। इन द गार्बेज, तो अब हम पढ़ेंगे इसका क्या अर्थ है। गार्बेज का मतलब जानते हैं आप, कूड़ा करकट। तो कहाँ गया, ये देखिए, व्हाट वाज द वर्ड फोरेज, मतलब फोरेज का अर्थ क्या होगा, तो ये देखिए, गार्बेज, कूड़े कचरे में से क्या ढूंढते थे वो, खाना ढूंढते थे। तो इसका अर्थ यहाँ से हमको पता चल गया कि सर्च वाइडली फॉर इटेबल और प्रोविजंस, समझ गए, मतलब कि खाने की चीज़ें, इटेबल्स और प्रोविजंस ढूंढना, क्योंकि उनकी मम्मी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी और उनके पिताजी भी उनसे सेपरेट हो गए थे और बहुत दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा था। बोल, हो गया पैसेज पूरा, सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए। और देखते हैं अपन। चार्ली टुक हिज फर्स्ट बो ऑफ स्टेज व्हेन हिज मदर मेड हर लास्ट अपीयरेंस, इट हैपेंड व्हेन हर वॉइस ब्रोक ड्यूरिंग अ सॉन्ग। जब जो चार्ली थे उनका जो फर्स्ट बो था, है ना, स्टेज पर उनका जो पहला प्रोग्राम था, जब उनकी जो मदर है वो मदर का लास्ट टाइम था, तो उस समय हुआ था, और उस वजह से एक तरह से उनकी जो वॉइस थी वो भी ब्रेक हो गई, क्योंकि मन भर गया था, जैसे कि हो जाता है। हर सन स्टेप्ड ऑन स्टेज एंड सेंग अ पॉपुलर सॉन्ग, फिर उन्होंने वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग गाया था, और तब जाके व्हेन अ स्टार वॉज बॉर्न, तब एक स्टार का जन्म हुआ था। थ्रू ऑल दीज ईयर्स ऑफ सक्सेस चार्ली नेवर फॉरगॉट हिज ट्रबल्ड चाइल्डहुड, लेकिन इतने समय में भी जो चार्ली थे वो उनके जो चाइल्डहुड को जो इतना बुरा निकला था उसको भूल नहीं पाए। इट मेड हिम रिकॉल अ क्रिसमस व्हेन ही वाज डिनाइड 2 oranges and his bag of sweets for breaking a rule at the orphanage he went to after his mother's death। इसके बाद क्या हुआ था,
कि उनको एक किस्सा भी याद आता है कि क्रिसमस का, कि जब उनको डिनाइड कर दिया गया था 2 ऑरेंजेस एंड हिज बैग ऑफ स्वीट्स फॉर ब्रेकिंग अ रूल। उन्होंने एक रूल को तोड़ा था, है ना, ऑर्फनेज में, जहाँ पे उनको डिनाइड कर दिया गया था। और ही वेंट टू आफ्टर हिज मदर्स डेथ इट वुड, जहाँ पे वो उनकी मम्मी की डेथ के बाद में रहे थे, कहाँ पर, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है? ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय। और ऑर्फन का मतलब क्या होता है? जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं उसको ऑर्फन बोलते हैं। और ऑर्फनेज मतलब जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, ठीक है। ही वेंट टू आफ्टर हिज मदर इट वुड हैव ब्रोकन हिज हार्ट, जिसकी वजह से उनका दिल बहुत टूट गया था, है ना। इफ़ द अदर चिल्ड्रन हैड नॉट ऑफर्ड हिम अ शेयर ऑफ देयर्स, और दूसरे बच्चे भी उनको कुछ देते नहीं थे। स्पॉन्टेनियसली द एडल्ट चैपलिन गिफ्टेड द orphanage with a motion picture machine and insisted that each child should have as many oranges and sweet as they pleased। उसके बाद में जो चैपलिन थे उन्होंने गिफ्ट किया वहाँ पर ऑर्फनेज में कि ताकि किसी भी बच्चे को, सभी बच्चों को स्वीट मिल सके और सभी बच्चों को ऑरेंजेस मिल सके। तो ये ऐसी इनकी कहानी थी। बोलो, समझ गए? तुम तो बड़े ध्यान से सुन रहे, सब क्या बात है? बोलो, समझ में आया? कितना बढ़िया पैसेज था। अब अगर आप इस पैसेज को सॉल्व करेंगे वापस से तो आपको पूरा पैसेज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि फोरेज का अर्थ क्या है। तो हमने देखा कि जब उनकी माँ ज़्यादा पैसे नहीं कमाती थी तो वो गलियों में सोते थे और वहाँ पे खाने की चीज़ें ढूंढते थे कचरे में से, है ना। तो सर्च वाइडली फॉर इटेबल प्रोविज़न। आगे फिर अगला देखो, विच व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर दैट वाज क्रिएटेड बाय द रिनोव्ड कॉमेडियन चार्ली चैपलिन। तो उसका नाम था द लिटिल ट्रैम्प। एग्जाम में अगर आपको पैसेज पहले ही आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा, अगर आपको उत्तर मिल जाए तो आपको पूरा पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग जाए कि हाँ यही उत्तर फाइनल है तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसलिए पढ़ा था कि आपको समझ में आए थोड़ा सा। तीसरा है कि विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स टू टेक होल्ड। तो इसका मतलब था ग्रेप करना, जो कि इसके अंदर आया था ऑलरेडी। और अगला है व्हाट वाज द रीज़न ऑफ चैपलिन डिस्टर्ब चाइल्डहुड, क्योंकि उनका सेपरेशन हो गया था, है ना। उसके बाद में अगला प्रश्न था कि व्हाट डज द वर्ड एक्नोलेज। एक्नोलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, रिकॉग्नाइज करना। बोलो, समझे क्या? वाह, मज़ा आ गया। एक और अनसीन पैसेज है हिंदी का, अनुशासन बाय नहीं भीतरी नियंत्रण है। ये वाला नहीं करेंगे, दूसरा पैसेज करेंगे। आज हम 2 पैसेज करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका अगला पैसेज, बहुत ही शानदार। ये देखिए, छोटा सा पैसेज है। पहले आप एक काम करिए, क्या आप पढ़ेंगे इसको? बताइए, क्या आप पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या? चलिए, मैं पढ़ता हूँ बिल्कुल, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड गाइस, वेट अ मिनट। चलिए, पहले हम लोग पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी। तो क्या आपको पता है कि जो परपेचुअल स्ट्रगल होता है अगेंस्ट पॉवर्टी, उसको, हाँ, क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, पहले 2 पैसेज उसके बाद। परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी का अर्थ क्या होता है ना। आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पैसेज पढ़ लेंगे। कंटिन्यूसली फेसिंग और फाइटिंग विद पॉवर्टी, है ना। लिविंग इन हार्मनी एंड पीस, शांति से रहना, या फिर कंटिन्यूसली पॉवर्टी को फेस करना। वैसे भी स्ट्रगल से तो यही समझ में आता है कि कंटिन्यूसली फेसिंग और फाइटिंग। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो गरीबी से लड़ते रहते हैं ज़िंदगी भर। लिविंग एमिड लग्जरियस, है ना, लग्जरी लाइफ जीना। तो क्या लगता है आपको, अगर आप अनसीन पैसेज नहीं भी पढ़ें तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा? तो जहाँ तक हम बता सकते हैं कि इसका अर्थ यही होगा, कंटिन्यूसली फेसिंग और फाइटिंग, है ना। ये हो गया, देखो।
अब इसके लिए तो पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहीं लिखा हुआ है कि स्ट्रगल अगेंस्ट पोवर्टी। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? के विरुद्ध, पोवर्टी गरीबी के विरुद्ध स्ट्रगल करना, ये सबसे ख़राब चीज़ होती है। क्या करें, और आप लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ताकि एक दिन आप जीवन में आगे बढ़ें और जिस चीज़ को आपके परिवार वालों ने फेस किया है ना, तो उस चीज़ को आप बदलें, वो काफ़ी ज़रूरी है। द वर्ड ऑब्स्क्यूरिटी, ऑब्स्क्यूरिटी का अर्थ क्या होता है? ऑब्स्कर, आपको पता है, ये मैंने आपको बीच में पढ़ाया था, शायद बीच में पढ़ाया था मैंने ये। हाँ आ गया, हाँ हाँ आ गया। ऑब्स्कर का अर्थ क्या होता है पता है आपको? ऑब्स्कर का अर्थ मैंने आपको पढ़ाया था वेग्यू। वेग्यू मतलब मैंने आपको पढ़ाया था अनक्लियर। हिंदी में मैंने आपको बताया था अस्पष्ट, बताया था, ईमानदारी से बताना। तो ये ऐसे काम आ जाता है आपके अनसीन पैसेज में। हो समझे क्या? इस प्रकार से आपके काम आ जाता है। तो ऑब्स्कर का अर्थ क्या होता है? अस्पष्ट, बराबर। तो चलिए, इसका इन चारों में से क्या होगा जरा बताइएगा। हाँ एम्बिगस, सोनू बहुत होशियार है, सोनू बहुत आगे जाएगा। तो इन चारों में से आपको क्या लगता है भैया, जरा बताना। दीपिका कह रही है कि सर बी होगा। देखिए, पहला है द स्टेट ऑफ फेमस बीइंग एंड रिच। क्या इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आदमी रिच हो और फेमस हो। द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन, इनकॉन्स्पिशियस और अनइम्पोर्टेंट, या द स्टेट ऑफ हैविंग अनलिमिटेड पावर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देखो, द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन। वाह यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, पता है, तुमको पता भी नहीं चल रहा है और तुम इंटेलिजेंट हो गए। 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए बिना अनसीन पैसेज पढ़े। वाह यार, ये भी आप बिना अनसीन पैसेज पढ़े कर सकते हैं, पता है, अगर आपको इसका अर्थ पता हो तो। अगर इसका अर्थ पता हो तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटप्लेट्स? क्वांटप्लेट्स का मतलब कितने बच्चे होते हैं? 6 बच्चे, 4 बच्चे या 5 बच्चे? बताओ कितने बच्चे? हम्म 5 बच्चे होते, पता है आपको। और वैसे भी इसको अपन अनसीन पैसेज में जाके पढ़ लेंगे। अच्छा, आप बीच में कभी कभी ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि आप पैसेज नहीं पढ़ा आपने, है ना, पहले आपने क्वेश्चन पढ़े और आपको ऐसे कोई क्वेश्चन मिल गए और आपको नहीं पता है, तो धीरे से पैसेज में चले जाओ फटाफट, और कहीं से भी आप देखो, ढूंढोगे ना, मिल जाएगा आपको, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हाँ ठीक है। ये देखिए 5 चिल्ड्रन लिखा हुआ है, 5 चिल्ड्रन, ठीक है। हाँ सर मैंने कर दिया उनके। हाँ हाँ ठीक है, और सर वो चलिए आगे बढ़ाइए जरा। देखिए, तो इसका 5 चिल्ड्रन हो गया, और अभी क्यों पैसेज पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 3 क्वेश्चन हो गए, अभी हमने वो करा नहीं है, वैसे पैसेज पढ़ा नहीं है। अगला, हु ब्रॉट फेम एंड फॉर्चून ओवरनाइट टू द पुअर फैमिली। वो जो गरीब फैमिली थी उसके लिए फेम और फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत, किस्मत का मतलब होता है लक, है ना। तो फेम एंड फॉर्चून कौन लेके आया था, ऐसा बोल रहा हूँ। हु ब्रॉट फेम एंड फॉर्चून ओवरनाइट टू द कंपनी, ओवरनाइट, उस नाइट में,
ठीक है, तो अब हमको क्या पता कौन लेके आया था, पढ़ेंगे अभी पता चलेगा। अगला प्रश्न, इसको छोड़ दो अब। अगला है विच इवेंट completely changed the life of the poor family that lived in Aberdeen, a small town in South Dakota। तो विच इवेंट, ऐसी कौन सी घटना थी, विच इवेंट कंप्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ द पुअर फैमिली, जिससे गरीब फैमिली की जो जीवन था वो पूरी चेंज हो गया। अब हमको क्या पता, पढ़ना पड़ेगा, तो ये दोनों जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हमको एक बात पता चल गई, तो एक तो वो कौन सी इवेंट थी जिससे पुअर फैमिली की लाइफ चेंज हो गई, और एक वो वो कौन लेके आया था फॉर्च्यून एक रात में गरीब फैमिली के लिए। तो ये दो चीज़ें हमको ढूंढना है, तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले द स्टोरी ऑफ अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार की एक कहानी है, दैट एक्वायर्ड फेम एंड फॉर्च्यून ओवरनाइट, जिनको एक ही रात में फेम और फॉर्च्यून, मतलब उनकी किस्मत भी चमक गई और उनको फेम भी मिल गया केवल एक रात में। आप बोलेंगे कैसे सर, एक रात में थोड़ी मिलता है, नहीं मिलता है। काचा बादाम मिला था, और एक और कौन थी अपने वो, अरे यार वो एक थी ना रानू मंडल हैं, एक वो डब्बू अंकल हैं, काचा बादाम नहीं सुना तुमने, एक वो बचपन का प्यार। ये सब क्या है, ये सब वही है, हैं ओवरनाइट, एक रात में इनको बुलंदियों को छू लिया इन्होंने। तो इसी प्रकार से एक ऐसी फैमिली, गरीब फैमिली जिसको फेम मिला एक ही रात में, ड्रामेटिकली इलस्ट्रेट्स द पावर ऑफ द प्रेस। किसकी वजह से, प्रेस की वजह से। प्रेस मतलब जो प्रेस वाले आए थे उनके पास, क्यों आए थे देखते हैं आगे। द फैमिली लिव्ड इन अबिरदीन, अ स्मॉल टाउन इन साउथ डेकोटा। वो जो फैमिली थी वो अबिरदीन में रह रही थी, अ स्मॉल टाउन इन साउथ डेकोटा, जो कि साउथ डेकोटा में एक छोटा सा शहर था। एज द पेरेंट्स हैड 5 चिल्ड्रन, उनके जो पेरेंट्स थे उनके 5 चिल्ड्रन थे, मतलब 5 बच्चे थे, ठीक है, 5 बच्चे तो थे उनके, मालूम है तुमको। फिर क्या हुआ आगे, आगे ऐसा हुआ कि लाइफ वॉज अ परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी। उनका जो जीवन था वो, देखो तुमको ये विश्वास करना होगा कि तुम अनसीन पैसेज सॉल्व कर लोगे, तो पहली सीढ़ी तो आप यहाँ से चढ़ जाओगे, है ना, पहली सीढ़ी यहाँ से आप चढ़ जाओगे। एक राजा था, तो उस राजा के वहाँ किसी ने हमला कर दिया, तो उस राजा के पास 50 सिपाही थे, लेकिन सामने 500 सिपाही थे। तो अब इन्होंने इधर देखा यार, अपन 50 वो 500, अपन तो वैसे भी हार गए, लेकिन हारेंगे, अगर ऐसे हारेंगे तो लोग ज़िंदगी भर बोलेंगे कि बोले डर गए। तो अब हार तो रही हैं और हारेंगे, और वो अपने को वैसे भी मार देंगे, तो एक काम करो, आगे जाके युद्ध करके ही मरेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इन्होंने जो है, इनमें एक होशियार आदमी था, उसने बोला कि भाई ऐसा है कि एक बार मेरे पास एक लॉजिक है, वो लॉजिक हम लगा के देख लेते हैं। मेरे पास ये सिक्का है, इस सिक्के में अगर ये सिक्का सीधा पड़ गया है ना, तो इसमें ऐसा जादू है, मतलब देवी शक्ति है कि अगर ये सीधा पड़ेगा तो हम जीत सकते हैं, अगर ये उल्टा पड़ा तो हम हार जाएंगे। तो उन्होंने वो सिक्का फेंका और देखा तो सीधा गिर गया वो। तो जैसे सीधा गिरा और उसने बोला कि हम जीत जाएंगे, चाहे कुछ भी होगा हम जीत जाएंगे। और आज तक ये सिक्का जो है, इसकी बात खाली नहीं गई है, और वो 85 जन लड़े और जीत गए। फिर बाद में उन्होंने बोला कि वाह यार, वास्तव में इस सिक्के ने काम कर दिया। तो उसने बोला कि उठाओ सिक्के को। उठाया तो पता चला कि दोनों तरफ से सीधा ही था। तो उसने बोला कि तुम लोग पहले ही हार चुके थे, क्योंकि तुम्हारे मन में निराशा थी,
लेकिन इस सिक्के की वजह से कहीं ना कहीं आशा का जन्म हुआ और उस वजह से तुम जीते हो। तो आप लोग भी डरते हो, इसलिए फेल हो जाते हो या एग्ज़ाम नहीं निकलती है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर उम्मीद रहेगी कि हम कर लेंगे सर, अब तो कर लेंगे, तो आप जीत जाओगे। ठीक है, आगे है, दे वर एक्सेप्टिंग देयर 66th चाइल्ड। पता है क्या हुआ? 5 बच्चे तो थे उनके और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अब छठा होने वाला है। हाँ, दे वर फेस्ड विथ इवन मोर प्रेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि यार ये पाँच बच्चे हैं, इनको खाना टाइम पे मिल नहीं रहा, अभी छठा हो जाएगा, क्या करेंगे। देखो अब इस कहानी को भी सुनना, आपको मतलब लगेगा कि वास्तव में भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, कभी गलत नहीं करता है। दे वर एक्सपेक्टिंग देयर 6th चाइल्ड, मतलब अगला बच्चा होने वाला था, छठा। इफ़ दे हैड ओनली वन मोर चाइल्ड, the fact would have passed unnoticed. They would have continued to struggle against economy odds and would have lived in obscurity. Obscurity का मतलब कि वो अगर उनके एक और बच्चा हो गया छठा, 5 बच्चे तो ऑलरेडी थे, पर उन्होंने कहा कि अगर छठा बच्चा एक और जो हो गया तो फिर तो ये समझ लो कि हमारा जीवन अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास वैसे भी इन 5 को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है और फिर तो जीवन खराब हो जाएगा। अब आगे हुआ क्या? बट सडनली दे बिकेम पेरेंट्स ऑफ क्वांटिप्लेट्स। ये देखिए आ गया क्वांटप्लेट्स। क्वांटप्लेट्स का अर्थ क्या होता है पता है? 4 गर्ल्स एंड अ बॉय। 4 गर्ल्स एंड अ बॉय, 4 लड़कियां और एक लड़का और हो गया उनके। समझे आप? मतलब ऑलरेडी 5 बच्चे तो पहले ही थे और वो सोच रहे थे कि एक और हो जाएगा, अब तो 6 हो गया, अब तो हो गई ज़िंदगी ख़राब, लेकिन 5 और हुए उनके। 5 तो पहले ही थे ना, 5 और हो गए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था क्वांटप्लेट्स का अर्थ क्या होता है बताइए, तो हमने उसको वैसे भी बता दिया था, पर एक बार और आपको पढ़ के हम बता देते हैं ताकि आपके मन को, आत्मा को शांति मिल जाए। ये देखिए, एक तो ऑब्सक्योरिटी का मतलब है कि जीवन अंधकार में चला जाएगा, और एक और वर्ड था आपका कि ये एक और हमने पढ़ा था परपेचुअल स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी, मतलब वही कंटिन्यूसली फेसिंग फाइटिंग, है ना। और एक और वो कहाँ चला गया यार अपना क्वांटप्लेट्स वाला, कहाँ चला गया? ये रहा। क्वांटप्लेट्स का अर्थ होता है 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर। मतलब कि एक ही मदर के जब एक ही समय में 5-5 बच्चे होते हैं तो इसे बोलते हैं क्वांटप्लेट्स। समझे? अब आगे क्या हुआ? फॉर एन इवेंट, अब देखिए इवेंट विच रेडिकली चेंज देयर लाइफ्स, एक इवेंट जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। एन एरोप्लेन अराइव्ड इन अबिरदीन ब्रिंगिंग 60 रिपोर्टर एंड फोटोग्राफर। वहाँ पे किरण एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता। अरे जी एग्ज़ाम वाला तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, हम तो पढ़ रहे हैं ऐसे ही समझने के लिए। वो तो हमने वैसे ही 2 मिनट 5 मिनट में सॉल्व कर लिया था, बिना अनसीन पैसेज पढ़े ही कर लिया था। तो वहाँ क्या तुमको कहानियाँ थोड़ी सुननी क्या वहाँ परीक्षा में, वहाँ कहानी थोड़ी पढ़ना है, वहाँ तो क्वेश्चन लगा के बाहर निकलना है। ये तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ पैसेज सरल आते हैं। तो क्या हुआ कि एरोप्लेन हुआ आया वहाँ पे जिसमें 60 रिपोर्टर थे और फोटोग्राफर। द न्यूज़ बिकेम अ नेशनल सेंसेशन। वो जो न्यूज़ थी ना वो नेशनल सेंसेशन बन गई। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑफर्ड द फैमिली ह्यूज सम फॉर एक्सक्लूसिव राइट टू पब्लिश देयर फोटोग्राफ। और पता है वो जो परिवार था ना उसको खूब पैसा दिया गया, बोले कि आप ऐसा करो, आप सब खड़े हो जाओ, आपके फ़ोटो लेंगे हम और पैसे देंगे। बोले क्या बात कर रहे हो, फ़ोटो के पैसे? हाँ, जब नहीं देंगे क्या। द फार्म हाउस दे लिव्ड इन वॉज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू $1 लाख होम। और जो उनका फार्म हाउस था ना उसके लिए उनको $1 लाख मिले। वाह यार। द इवेंट ब्रॉट सीरियस चेंजेस टू देयर लिव्स एंड द टाउन इटसेल्फ। और इस इवेंट की वजह से उनका जीवन बदल गया और वो जो टाउन था वहाँ के लोग भी
सब चमक गए एक तरह से। चलिए अब बताइए, हु ब्रॉड फेम एंड फॉर्चून, वो फेम एंड फॉर्चून किसकी वजह से आया था? न्यूली बॉर्न बेबी की वजह से आया था, या मीडिया और प्रेस की वजह से आया था, या 5 चिल्ड्रन की वजह से आया था? चलो बताओ। वो जो उनको फेम मिली ना, वो किसकी वजह से मिली? वो 5 बच्चों की वजह से, या मीडिया की वजह से, या न्यू बॉर्न बेबी की वजह से? बोलो ABCD। तो वो मिली उनको मीडिया और प्रेस की वजह से, क्योंकि अगर वो बच्चे पैदा भी हो जाते और अगर वो मीडिया वाले नहीं आते तो वो तो वैसे भी भूखे मर जाते, है ना। तो मीडिया और प्रेस। एक और प्रश्न है कि एक इवेंट जिनकी वजह से कम्प्लीटली उनकी लाइफ चेंज हो गई, तो एक घटना जिससे उनकी लाइफ चेंज हुई, वो घटना क्या थी? अराइवल और 60 रिपोर्टर्स, या वो 5 बच्चों का जन्म, या मनी गिवन बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन? तो उनका जो जीवन, जो इवेंट जो हुई थी, घटना क्या हुई थी? घटना वो न्यूज़पेपर वाले आए थे, वो घटना थोड़ी थी क्या? वो तो बाद में आए थे। पहले क्या हुआ था? पहले क्वांट प्लेट्स, मतलब 5 बच्चों का जन्म। तो ये इसका सही जवाब है। बोलो मज़ा आया? तो ये 2 अनसीन पैसेज हमने करे 10 नंबर के, और भी अनसीन पैसेज हम करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप आराम से अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम कुछ